अमेरिकन टेक कंपनियों में नौकरी करना चाहते हैं आप, तो जरा पहले ये वीडियो देखिए। दरअसल अमेरिका के टेक्नोलॉजी गलियारे में आजकल एक हलचल मची हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर ये ऐलान कर दिया है, अब बस बहुत हो गया। हमारी यानी कि अमेरिकन कंपनियों में अब भारतीय टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स या इंजीनियरों की नहीं चलने वाली है, अमेरिकियों को ही नौकरी दी जाएगी। दरअसल वॉशिंगटन के एआई समिट में ट्रंप ने जिस अंदाज से टेक कंपनियों को ललकारा, वो सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि पॉलिसी शिफ्ट करने का ऐलान था। टेक्नोलॉजी की दुनिया में काम करने वालों के लिए ये खबर किसी भूचाल से कम नहीं है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इतने ही भर से अमेरिकी कंपनियां अगले ही दिन से भारतीयों को निकाल कर बाहर कर सकती हैं, या फिर ये खेल सिर्फ भाषणों और वादों तक ही सीमित रह जाएगा। देखिए, ये वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो अमेरिका जाकर वहां की टेक कंपनियों में नौकरी करना चाहते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। हो सकता है कि आपका नहीं, लेकिन आपके पहचान का या आपके परिवार का कोई वहां पे हो, इसलिए जरूरी है जानकारी। देखिए, ट्रंप का यहां पे कहना है कि अमेरिकी कंपनियों ने ग्लोबलिज्म के नाम पर अमेरिका की छाती पर छुरी चलाई है। चीन में फैक्ट्रियां खोलना, भारत में टेक टैलेंट की भर्ती और अपनी पूंजी दूसरे देशों में छिपाना अब और नहीं चलेगा। ट्रंप ने कहा है कि अब हमारी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जीत तभी होगी जब पूरी वफादारी अमेरिका के लिए होगी, और इसी के साथ ही उन्होंने कंपनियों को अमेरिका फर्स्ट की नसीहत भी दी है। मगर आपको बता दूं, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारतीयों को भगाओ और अमेरिकन्स को लाओ, ये जो नारा है ये सुनने में अच्छा है, लेकिन इसके लिए अमेरिका को अपनी पूरी युवा पीढ़ी को बदलना होगा, और उसके लिए अमेरिकन संस्कृति को बदलना होगा, जो अधिकतर उपभोक्तावाद यानी कॉस्मोरिज्म की ओर मुड़ा हुआ है। देखा जाए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारतीयों की भूमिका बेलगाम रफ्तार से बढ़ी है। अमेरिका में आज लाखों भारतीय मूल के पेशेवर बंदे बड़ी बड़ी कंपनियों की जान माने जाते हैं, और ऐसा नहीं कि वहां पे सिर्फ नौकरी करते हैं, अरे बड़ी बड़ी पोजीशन पे हैं, सीईओ तक बने बैठे हैं। और सिर्फ 2025 की ताजा रिपोर्ट के हवाले से देखा जाए तो हर साल भारत से करीबन 15 लाख इंजीनियर्स निकलते हैं, जिनमें से बड़ी तादाद अमेरिका का रुख करते हैं। अमेरिका में भारतीयों के बिना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा साइंस में आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल है जितना बिना पेट्रोल के कार चलाना। अब वहीं दूसरी तरफ ये धारणा है कि अमेरिकी कंपनियां सिर्फ सस्ते लेबर के लिए भारतीयों को रखती हैं। ये बात आंशिक रूप से सच है। अमेरिका में डेवलपर या इंजीनियर को वहां पे औसतन $100 या $130 प्रति घंटा देना पड़ता है। वहीं भारत के इंजीनियर $15 से $50 प्रति घंटा में तैयार हो जाते हैं। लाओ भाई, काम दो, हम कर देंगे फटाफट। और सिर्फ ये लागत की बात नहीं है, भारत का टैलेंट भी अपने आप में खास है। भारत का टैलेंट पूल जितना बड़ा है उतना किसी देश के पास है ही नहीं। अमेरिका में हर साल 5 लाख से अधिक टेक जॉब्स खाली रह जाती है, क्योंकि उतने योग्य वहां पे लोग हैं ही नहीं, मिल ही नहीं रहे हैं। इसी के साथ ही साथ भारतीयों की समस्या सुलझाने की समझ, समयानुकूल रिस्पॉन्स, एनालिटिकल सोच और कठिन कंडीशनों में काम करने की लगन उन्हें स्पेशल बनाती है, उन सबसे अलग बनाती है अमेरिकियों से। एक टेक कंपनी के सीईओ की ये बात सुनकर साफ हो जाता है कि स्किल्ड लोगों की कमी अमेरिका को विदेशों की ओर झांकने पर मजबूर करती है। भारतीय कर्मचारियों के अंग्रेजी में निपुणता, वर्क एथिक्स और 24/7 वर्क फ्लो से कंपनियां तेजी से नए प्रोडक्ट लॉन्च कर पाती हैं। कई भारतीयों की अंग्रेजी इतनी क्लीन और प्रोफेशनल नहीं होती है जितनी कई अमेरिकन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की भी नहीं होती है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। इससे हमें ऐसे वीडियोस आप तक लाने में हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि क्या अमेरिकी युवा पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं क्या, या फिर वो इतने काबिल नहीं हैं। तो यहाँ पे पूरा सच मैं आपको बता दूं कि वहां पे ना हायर एजुकेशन का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इस कारण से टेक्निकल पढ़ाई में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कम हो जा रहा है, और युवा पीढ़ी कुछ हद तक शॉर्टकट, सोशल मीडिया, प्लेजर और फैशन की दुनिया में भटक गई है। और अफसोस की बात यह है कि अमेरिका के कॉलेज में इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस जैसे विषयों में रजिस्ट्रेशन घट रहा है, जबकि भारत में ये आंकड़े हर साल नए रिकॉर्ड छूते जा रहे हैं, मतलब बढ़ते ही जा रहा है। हर साल अमेरिका में भारतीय प्रवासी सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि मेडिकल, अकाउंटिंग, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी और बिजनेस सेक्टर में भी नई मिसाल कायम कर रहे हैं। अमेरिका की कुल आबादी में भारतीयों का अनुपात सिर्फ और सिर्फ 1.5% है, लेकिन टैक्स भरते हैं पूरे देश के 5 से 6% तक। यानी कि 5.1 मिलियन भारतीयों की ये छोटी सी आबादी टैक्स पेयर के रूप में ना बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरी है। 78% से ज्यादा भारतीय अमेरिकी कॉलेज में ग्रेजुएट हैं, जबकि अमेरिका में यह औसत सिर्फ और सिर्फ 36% है।
टेक्नोलॉजी, पेटेंट्स, मेडिकल फील्ड, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, होटल चेन ओनरशिप, फिलैंथ्रोपी, स्कूलिंग, हर क्षेत्र में भारतीयों की सफलता दर्ज है। अमेरिका मीडिया तक हैरान है, इसीलिए अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। और ये बात दर्शाता है कि भारतीय कितने टैलेंटेड होते हैं। लेकिन यहाँ दुख की बात यह है कि उन्हें अपने टैलेंट को दूसरे देश के तरक्की के लिए उपयोग करना पड़ता है। ये वाकई दुख की बात है। इन 70 से 75 सालों में अगर भारत में भी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती तो ये ब्रेन ड्रेन नहीं होता और ये टैलेंट पूल हमारे देश के विकास में काम आता। खैर, ये अलग मुद्दा है। अब अगर ट्रंप का आदेश मजबूरी में लागू हो भी जाए तो क्या अमेरिकी कंपनियां आसानी से भारतीयों की जगह अमेरिकियों को लाकर वो सारे प्रोजेक्ट्स उसी रफ्तार से चला पाएंगी? तो यहां पे जवाब सीधा सा है, नहीं। क्या है? H1B वीजा, L1 वीजा या अन्य वर्क वीजा के सहारे अमेरिका ने कई दशक तक सबसे टैलेंटेड दिमागों को दुनिया के हर कोने से बुलाया और जिनका सबसे बड़ा हिस्सा तो भारत से आता था। इसके बिना आज की सिलिकॉन वैली या वॉल स्ट्रीट की कल्पना करना भी मुश्किल है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी सेक्टर को सबसे बड़ा झटका इनोवेशन, स्पीड, क्वालिटी, कीमत और ग्लोबल एक्सपेंशन में लगेगा। एक और पहलू भी है, अगर कंपनियां भारतीय या दूसरे विदेशी पेशेवरों को रखना बंद कर दें तो या तो अपने दफ्तर भारत जैसे देशों में शिफ्ट करेंगी या फिर बोझ बढ़ेगा, यानी कि लागत बढ़ेगी और ग्लोबल कंपटीशन में वो कंपनियां पिछड़ जाएंगी। आपको बता दूं कि पिछले 3 साल के भीतर अमेरिका से बाहर 1900 से ज्यादा मल्टीनेशनल टेक कंपनियों ने अपने रिसर्च, डेवलपमेंट, कस्टमर सपोर्ट हब भारत, फिलीपींस, इंडोनेशिया वगैरह में खोले हैं। अब जरा सोच कर देखिए, अगर इंडिया के डेवलपर्स अगले दिन ऑफिस ना पहुंचे तो अमेरिकन कंपनियों के कई प्रोजेक्ट्स आधे अधूरे रुक जाएंगे। हाँ, ये डायलॉग सुनते ही अमेरिकी सीईओ तक माथा पकड़ लेते हैं कि ये क्या है। कंपनियों के लिए ये न सिर्फ स्ट्रैटेजिक झटका है बल्कि शेयर मार्केट, क्वालिटी, वर्क फ्लो, क्लाइंट रिलेशंस और इनोवेशंस में गिरावट आना तय है। वैसे अमेरिका में अक्सर बहस छिड़ जाती है कि क्या भारतीय युवा अमेरिकियों से ज्यादा बुद्धिमान है। सीधे कहें तो आईक्यू में बेशक ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन संघर्ष, मेहनत व सीखने की भूख में भारतीय युवा कई कदम आगे हैं। अमेरिका की शिक्षा प्रणाली की कमजोरियां, महामारी के बाद का शैक्षणिक पिछड़ाव, महंगी हाई एजुकेशन, इनइक्वालिटी, मल्टीकल्चरल डिस्ट्रैक्शन और कहीं कहीं सोशल प्रॉब्लम्स जैसे ड्रग एडिक्शन जैसे नए ट्रेंड्स में भी टेक्नोलॉजी फील्ड में अमेरिकन युवाओं की हिस्सेदारी घटी है। और एक बड़ी वजह यह भी मानी जाती है कि सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग को लेकर अमेरिका में जो क्रेज 90s और 2000s में था वो अब फाइनेंस, बिजनेस, आर्ट्स जैसे स्ट्रीम में ट्रेंड शिफ्ट कर गया है। वहीं भारत में हर घर में से एक बच्चा तो इंजीनियर बनना ही चाहता है। नहीं बनना चाहता तो भी माता पिता ढकेल देते हैं कि बेटा तू बन, इंजीनियर ही बन। और यही जुनून भारतीयों को टेक्नोलॉजी में आगे खड़ा करता है। अब यह भी सच है कि कंपनी को केवल क्वालिफाइड ही नहीं, योग्य, मोटिवेटेड वर्कफोर्स चाहिए जो आउटसोर्सिंग या ग्लोबल टैलेंट ही पूरा कर सकता है। अब अगर ट्रंप के आदेश से अमेरिकी टेक इंडस्ट्री मजबूरन भारतीयों को निकाल दे तो सबसे पहले असर पड़ेगा उन्हीं कंपनियों पर जिनका ज्यादातर बिजनेस न्यू एज टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, ऐप डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों से है। कंपनियां ना चाहते हुए भी अपने संचालन भारत जैसे एशियाई देशों में शिफ्ट करेंगी। फोकस आउटसोर्सिंग और पार्टनरशिप पर बढ़ेगा। इसी के साथ ही अमेरिका के टेक सेक्टर में इनोवेशन और ग्रोथ रुकेगी और बाकी जगहों पर जॉब्स की संख्या घटेगी और खुद अमेरिका की ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडरशिप पर भी सवाल उठ जाएगा। फिर अमेरिकी सरकार को भी भारी दबाव का सामना करना पड़ेगा कि ये क्या है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन घटेगा, विदेशी निवेश कम होगा, आर्थिक ग्रोथ सुस्त पड़ेगी और सेल भी उतनी नहीं होगी, ग्रोथ भी उतनी नहीं होगी। क्वालिफाइड स्टूडेंट्स और इन्वेस्टर्स अमेरिका को कम प्राथमिकता देंगे और आखिरकार अमेरिका को बाकी देशों के मुकाबले टिकना मुश्किल हो जाएगा। और रही बात कि क्या कंपनियां अगले दिन भारत या एशियाई देशों में अपना पूरा कामकाज शिफ्ट कर लेंगी? देखिए, पूरी तरह रातों रात तो नहीं, मगर रुझान साफ है। भारत के बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुरुग्राम जैसे जगहों पर गूगल से माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल से अमेजन तक अपने बड़े डेवलपमेंट और सपोर्ट हब खोल चुके हैं। 2025 में अमेरिका से बाहर 50% से ज्यादा बड़ा ऑफशोर वर्कफोर्स भारत से है और आगे ये अनुपात और बढ़ने ही वाला है। अब ऐसी परिस्थिति में अमेरिका में ना सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर बल्कि हेल्थ केयर, एकेडमिक्स, होटल्स, स्टार्टअप्स, फाइनेंस और एजुकेशन, हर जगह भारतीयों का योगदान घटता दिखेगा और जिससे इन क्षेत्रों में डिलीवरी, क्वालिटी और ग्रोथ सब कुछ तो प्रभावित होगा ही होगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है
कि कंपनियों के फैसले सरकार के फरमान से नहीं, बाजार की जरूरतों से चलते हैं। भले ही टी शर्ट में फरमान छप जाए, लेकिन बिना टैलेंट के अमेरिका ना टेक्नोलॉजी चला पाएगा, ना ही ग्लोबल लीडरशिप की रेस जीत पाएगा। लिहाजा ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का जो नारा है वो तेज जरूर है और जोश में भी है, लेकिन हकीकत की जमीन पर आज भी कंपनियों को मेहनती दिमाग चाहिए, चाहे वो अमेरिका का हो या फिर भारत का। टेक्नोलॉजी की दुनिया कोई बॉर्डर की लकीरें नहीं मानती है और शायद भविष्य में भी भारत अमेरिका टैलेंट कनेक्शन ऐसे ही बना रहेगा, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि दिल बहलाने के लिए ख्याल बड़ा अच्छा है कि अमेरिकियों को नौकरी दे दो, भारतीयों को मत दो, लेकिन आपको भी समझ में आ रहा होगा कि इतना आसान नहीं है। इकोनॉमी और इनोवेशन के नजरिए से देखा जाए तो सिर्फ टैलेंट और मेहनत और हुनर यही सब काम आता है। ये फालतू की चीजें काम नहीं आती हैं कि अमेरिकियों को नौकरी दे दो, भारतीयों को मत दो, कहने की बात है। और ये अमेरिका और भारत दोनों को चाहिए। खैर दोस्तों, ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसी ही जानकारी दूसरों को भी मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।